प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बार फिर से बेसिक टीचिंग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चैनल हमने विशेषकर उन लोगों के लिए शुरू किया जिनके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। बाइबल कैसे पढ़ें, प्रार्थना कैसे करें, प्रभु बोझ क्या है, सही कलीसिया क्या है, सही लीडर क्या है, जब मन भटक रहा है तो क्या करूं। और ये सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे और हमने पूरी कोशिश की है कि हम बहुत सरलता से आपको इन चीज़ों के बारे में सिखाएं। आज भी मैं आपको एक सवाल का उत्तर देना चाहता हूं, वो है असफलता के बारे में, फेलियर्स के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ शेयर करूं, मैं एक बार फिर से कुछ दोहराना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और ये प्रेम उसने अपने पुत्र यीशु में हम पर प्रकट किया। यीशु आपके लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हुए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हम पापी थे, हमने बहुत पाप किए थे, लेकिन उस परम धन्य की कृपा हम पर हुई, उसकी दया हम पर हुई कि उसने हमारे सारे पापों को लेकर उसने यीशु पर डाल दिए और उसकी धार्मिकता उसने हम पर दी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु 2023 साल पहले आपके लिए बलिदान हुआ और फिर से वो जी उठा। और वो यीशु आपसे प्रेम करता है। बहुत जल्द वो हमें लेने आएगा और वो चाहता है कि वो आप वहीं रहें जहां वो है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं एक छोटे से विषय पे, मुझे लगता है आज का वीडियो काफी शॉर्ट होगा, छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लूका का 5 अध्याय और उसका 5 वचन। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हमारे लाइफ में हम बहुत बार अपनी बिजनेस, अपनी जॉब और बहुत सारी चीजों में हम असफलताएं देखते हैं, अनसक्सेस। कई सारे जो लोग हैं वो असफल हो जाते हैं। हो सकता है आपकी नौकरी नहीं है, अब आपका बिजनेस नहीं है, आपके परिवार के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं। पर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, असफल होना हारने के समान नहीं है। अगर एक आदमी दौड़ रहा है और वो गिर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीत नहीं सकता, वो फिर से उठ के दौड़ सकता है। लेकिन हार कौन जाता है? जो कभी उठता ही नहीं है। बहुत बार हम अपने लाइफ में असफल होने का अनुभव करते हैं। मैंने नौकरी की, छूट गई, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, नहीं चला, मेरे परिवार के अंदर दिक्कतें हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं और बहुत सारी असफलताओं को लेकर शैतान हमारे अंदर जो भरोसा है उसे खत्म करने की कोशिश करता है। वो बार बार हमें हमारे फेलियर्स दिखाता है ताकि हम उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहें और सोचते सोचते हम एफर्ट्स डालना ही बंद कर दें। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपकी असफलताओं को लेकर भी कुछ महान कर सकता है और वो जरूर करेगा। आमीन। बाइबल कहती है, एक रात पतरस अपनी नाव में मछलियां पकड़ने के लिए गया। हम सभी जानते हैं कि पतरस ने सारी रात बहुत मेहनत की, पर उसे कहां पर भी कुछ भी नहीं मिला। और जब सुबह जब वो अपने जाल को साफ कर रहा था, अपनी बोट को वो किनारे पर लेकर आया, तब बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह उससे मिले और यीशु ने उससे कहा कि चलो और नाव को गहराई में ले चलो। और वचन कहता है, ये सुनने के बाद पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु, हमने पूरी रात मेहनत की है पर हमने कुछ नहीं पकड़ा है, पर तो भी आप कह रहे हो हम जाल डालेंगे। वचन कहता है, ये कहने के बाद वो आगे चले गए और जैसे ही उन्होंने अपने दाहिनी ओर जाल डाला, वचन कहता है उन्हें इतनी मछलियां मिल गई कि वो उस जाल को खींच नहीं पा रहे थे। बाइबल बताती है, आप जानते हैं, इतना कुछ उन्हें मिला कि उन्हें अपने साथियों को भी संकेत देना पड़ा कि तुम भी आओ और हमारी मदद करो। ये कैसे हुआ?
मैं जानता हूँ इस जीवन में जीने के लिए हमारी बहुत सारी बेसिक नीड्स होती हैं, खाना पीना, कपड़े, रहना, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, हमारे बच्चों की शादियां अच्छी जगहों पर हो। मैं जानता हूँ हर पेरेंट्स का, हर परिवार का ये एक ड्रीम होता है कि चलो हम भले ही बड़े व्यक्ति न बने पर हमारी बेसिक जरूरतें तो पूरी हो। और परमेश्वर ने भी अपने वचन में कहा है कि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, न कि हमारी ख्वाहिशों को। क्योंकि कई बार ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो आपको कुछ समय के लिए खुश रख सकती हैं, लेकिन बाद में आपको वो दुख देंगी। आप जानते हैं, जब पहली बार पतरस गया तो वो अकेला था, उसे कोई मछली न मिली। कई बार हमने भी हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन जब दूसरी बार पतरस यीशु के साथ गया, बाइबल बताती है उसे उस समय मछलियां मिली जिस समय मछलियां किसी को नहीं मिलती। एक बात याद रखिएगा, एक विश्वासी की जिंदगी में कभी इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि सीजन है तो मैं कमाऊंगा, अगर सीजन नहीं होगी तो मैं नहीं कमा पाऊंगा। आपका घर, आपका व्यापार परमेश्वर की तरफ से चलता है। सदैव याद रखिए, कभी बिलीव ना करें कि आपके बिजनेस में कभी मंदी आएगी। कभी ये बिलीव ना करें कि आपके बिजनेस में आपको स्ट्रगल देखना पड़ेगा। नहीं, वचन कहता है मिस्र में जब इजराइल के लोग वहां थे, पूरा मिस्र अंधेरा था, परंतु इजराइल के लोगों के ऊपर रोशनी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी इस दुनिया के सिस्टम के साथ कभी भी एग्री मत होइए। वचन कहता है पतरस गया, पतरस को कुछ नहीं मिला, और हर मछुआरा मछलियां रात को पकड़ता है। क्यों? क्योंकि रोशनी नहीं होती। अंधेरे में मछलियां इजीली ऊपर आ जाती हैं, लेकिन बहुत बार मछलियां दोपहर में रोशनी के समय ऊपर नहीं आती। लेकिन परमेश्वर ने उसे उस समय मछलियां दी जिस समय दोपहर थी, लगभग सुबह थी, रोशनी थी, सूरज होगा। आप जानते हैं क्यों पतरस को मछलियां मिली? क्योंकि इस बार पतरस अकेला नहीं, यीशु के साथ गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है आप जीवन में बहुत बार असफल हुए हो, और अब मैं आपको कहना चाहता हूं, एक और बार कोशिश करो, लेकिन इस कोशिश में यीशु को साथ ले जाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा याद रखना, स्लो सक्सेस बिल्ड कैरेक्टर, फास्ट सक्सेस बिल्ड ईगो। जो सफलता धीरे मिलती है ना, वो चरित्र बनाती है, लेकिन जो सफलता बहुत जल्दी मिलती है ना, वो घमंड पैदा करती है। आप सोचिए, अगर पतरस को उस रात मछलियां मिल गई होती तो अगले दिन पतरस यीशु की सुनता ही क्यों? वो चला जाता। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर आपकी असफलताओं में भी आपका इस्तेमाल कर सकता है। अगर उस रात पतरस को मछलियां मिल गई होती, अगले दिन शायद ही वो यीशु से मिलता। लेकिन असफल पतरस यीशु से मिला, और वचन कहता है उसे सब कुछ मिल गया जो उसकी आवश्यकता थी। आज मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, असफल होकर निराश मत होइए। ब्रदर, मैंने बहुत जगहों पे इंटरव्यू दिया, मुझे कुछ नहीं मिला। भैया, मेरा बहुत बार बच्चा जो है वो गिर गया। ब्रदर, मेरा बिजनेस खत्म हो चुका है। ब्रदर, मैंने एक चीज के ऊपर बहुत मेहनत की, परंतु मुझे कुछ नहीं मिला। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, हो सकता है आप भी पतरस की तरह यही कहें, मैं बहुत थक चुका हूँ ब्रदर, मैं बहुत असफल हो गया हूँ। आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको कहना चाहता हूँ, प्लीज हारिए मत। एक और बार कोशिश करिए जो आप करते आए, लेकिन इस बार ये कोशिश आप अकेले नहीं, यीशु के साथ करना, उस पर भरोसा करके करना, उस पर विश्वास करके करना। और मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके साथ समय बिताइए, उसको साथ लीजिए, उसके साथ करिए जो भी कर रहे हैं। बाइबल बताती है हम उसके सहकर्मी हैं। सहकर्मी का मतलब वो हमारे साथ काम करता है, हम उसके साथ काम करते हैं। हमने बहुत बार जो किया अपनी ताकत पे किया, लेकिन अब हम ऐसे नहीं करेंगे। हम पहले प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आप मेरी सहायता करना। और जब हम वो काम पूरा कर देंगे, उसकी रिजल्ट की क्या रिजल्ट आएगी, उसका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रखिए। प्रभु, मैंने बीज डाल दिए हैं, आप ही हैं जो फलवंत कर सकते हैं। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, मेरे बिजनेस को, मेरी जॉब को, मेरे परिवार को ब्लेस कर। प्रभु, मैं वो हर काम करूंगा जो मेरे हाथ में है, बट मैं पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा मैं आप पे करूंगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ,
असफल होने के बाद निराश मत होइए, एक और बार कोशिश करिए। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। बाइबल साफ कहती है, युद्ध में घोड़े तो तैयार होते हैं परंतु जय परमेश्वर की तरफ से मिलती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, असफल होने के बाद निराश मत होइए। परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है, परमेश्वर हमें कुछ समझा रहा है, परमेश्वर हमारे अंदर कैरेक्टर को बिल्ड कर रहा है, और एक समय आएगा कि परमेश्वर आपको दे देगा, तब उस चीज को संभालने की बुद्धि भी आपके पास होगी। कैसे? क्योंकि आप ठोकर खाते खाते ऊपर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल का नाम है, अब मैं और असफल न होऊंगा। आपको इस नंबर पे, जो इस समय आपके स्क्रीन पर है, आपको इस नंबर पे अपना नाम और आप कहां से हैं आप लिखकर भेजिए और लिखिए, अब मैं और असफल न होऊंगा। हमने आर्टिकल लिखा है और अगर आपको चाहिए तो हम आपको 2 लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश, आपको जो चाहिए आप हमें बता सकते हैं लिखकर, हम आपको आर्टिकल जरूर भेजेंगे। अगर आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह।